हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास जो हमने बात की थी वो बात की थी एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन मेथड्स की। तो आज हम सेकंड पार्ट में एल्डिहाइड के नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स एंड इवन कीटोन के मेथड्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, सबसे पहले अभी जो आज हमारा टॉपिक बनने वाला है वो आपका होने वाला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना। तो अभी हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस है उनकी बात करेंगे। देन हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन एंड गाटरमान कोक के बाद में हम लोग कीटोन्स की प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले आ जाता है बेटा बाय हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, राइट। मिथाइल बेंजीन को ही आप क्या बोल सकते हो बेटा, टोलुइन बोल सकते हो, राइट। तो आपको कल को सीधा पूछ सकते हैं कि टोलुइन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा। वैसे देखा जाए तो बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको आती है। कैसे, देखो सिंपल सी चीज है। बेंजीन रिंग का जो ये आपका कार्बन है उसके पास में 3 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है, राइट। तो तीनों हाइड्रोजन्स का क्या होगा, यहाँ पे 2 का हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पहले वाले ऑक्सीडेशन में OH बनेगा, अगेन सेकंड टाइम क्या बनेगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ OH बनेगा। एज यू नो, एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग से C डबल बॉन्ड OH जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसकी प्रेजेंस में होता है, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसको बोला जाता है बेटा इटार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट लगा देना, नेम रिएक्शंस के अंदर आता है इटार्ड रिएक्शन। सिंपली आपको पूछ सकते हैं, XYZ करके पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आपको CrO2Cl2 देखने को मिलेगा वहां पे आपको इस कार्बन का मतलब मेल्काइल ग्रुप का साइड चेन का क्या करवा देना है, ऑक्सीडेशन करवा देना है। और ये ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक ही रहता है, उससे आगे ये रिएक्शन नहीं होती है। तो रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइसल्फाइड की मीडियम, जो कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है उसके मीडियम में ये प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना आप इसको एज ए नेम रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसके मैकेनिज्म में जाऊं तो ये थोड़ी टफ हो जाएगी आपके लिए, है ना। ना ही आपकी बुक में इसमें मैकेनिज्म दे रखी है। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं, अगर इसकी मैकेनिज्म में जाएंगे तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। याद क्या रखना है, देखो CrO2Cl2 जो इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल 2 ले लेते हैं मान लीजिए, है ना। 2 मॉलिक्यूल जब आप लेंगे तो CrO2Cl2 आपस में रिएक्शन मतलब इस बेंजीन रिंग के कार्बन के हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्शन करते हैं। आपको पता है बेसिकली क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी मैंने बोला था वही काम करवाना है। मतलब ये है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेसिकली ये इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ रहा है। तो आप ये बनाना चाहो तो CrO2Cl2 का कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, मना नहीं है। बट आपको जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि दोनों हाइड्रोजन से 2 OH लगा दो। 2 OH स्टेबल होते नहीं है तो ये क्या निकल जाएगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, ये रही यहाँ पे ट्रिक। ये तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो इसको, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। बट जो काम की बात है, जो ट्रिक है वो ये है कि दोनों हाइड्रोजन पे क्या लगा दो, OH लगा दो। जैसे दोनों पे OH लगेगा, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल हो गए नहीं, क्या निकल जाएगा यहाँ से OH और H, तो यहाँ से क्या आ जाएगा H2O, और ये रिएक्शन से सीधा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, कन्वर्जन बेसिस पे, कन्वर्जन बेसिस पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। हाउ कैन यू प्रिपेयर, या मैं सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं, फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, सॉरी, फ्रॉम टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड। ये चीज आपको याद रखनी है। आपको सीधा कन्वर्जन पूछेंगे, कोई रिएजेंट नहीं देंगे, आपको रिएजेंट इंपोर्टेंटली लिखना। देखो टोलुइन लिखना सबको आता है, बेंजल्डिहाइड भी लिखना सबको आता है। मेन जो चीज पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है किसकी प्रेजेंस में होती है, और इसका नाम क्या है आपको याद रखना है, इटार्ड रिएक्शन। जरा देखो इधर, सेकंड जो आपका आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, वो आ जाता है आप लोगों का बाय CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड से, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है,
सारा कुछ वही है, बस इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपको याद रखना होता है। मतलब आप टोलुइन से बेंजल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में बनाते हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर इटार्ड पूछे तब तो फिर आपको CrO2Cl2 लेना है, और अगर इटार्ड नहीं है और एज इट इज कोई भी कुछ भी पूछ लिया है तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, चाहे आप CrO2Cl2 लगाओ चाहे आप CrO3 लगाओ, राइट। टोलुइन इज कन्वर्टेड टू बेंजेलिडीन, बेंजीलिडीन अभी आगे मैं बताऊंगा, है ना। डाई एसीटेट ऑन ट्रीटमेंट विद द क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां पर CrO3 के साथ में ये एसिटिक एनहाइड्राइड जरूर लिखा होता है। अभी मैं लास्ट में कुछ आपको आईआईटीज के एक दो क्वेश्चंस बताऊंगा जो सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको ये रिएजेंट्स याद है तो आपके लिए वो क्वेश्चंस करना बिल्कुल विद इन 10 सेकंड्स 5 सेकंड्स का काम होता है, ठीक है ना। अगर आपने रिएजेंट याद नहीं रखे तो आप ढूंढते रह जाओगे कैसे क्या बनेगा, और क्वेश्चन रिएजेंट पे बेस्ड ही आता है, राइट। तो बेंजिलिडीन डाइएसिटेट कैन बी हाइड्रोलाइज फर्दर, और H2O के साथ रिएक्शन हो गए बेंजिल्डिहाइड बनाएगा। रिएजेंट यूज मैंने आपको बता दिया, CrO3 एंड आपका एसिडिक एनहाइड्राइड होगा। टेम्परेचर 273 से 283 केल्विन लेना पड़ेगा, राइट। सिंपल सी रिएक्शन है। इसकी भी ट्रिक क्या है, इसकी भी ट्रिक यही है, देखो ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड हो गया, ये आपका CrO3 हो गया। सिंपल सा क्या करना है, वैसे तो ये किस तरह से कनेक्ट होता है हमने बताया, ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट इसको हम बोलते हैं, कर सकते हैं। ऐसा कैसा नाम आपने पढ़ा था, बेंजिलिडीन क्लोराइड, उसमें क्या हुआ था, CHCl2 पढ़ा था, तो बस 2H निकल गए, उसकी जगह पे आपके CH3C डबल बॉन्ड हो, एसीटेट आयन जुड़ गया। एसीटेट जुड़ने की वजह से नाम क्या पड़ गया इसका, डाई एसीटेट पड़ गया। ये है आपका बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। फर्दर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो एक तरफ H आएगा एक तरफ OH आएगा, वापस एक तरफ H और एक तरफ क्या आ जाएगा OH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ एसिटिक एसिड अगेन वापस बन जाएगा, और दो कार्बन पर क्या, कार्बन के दोनों ऑक्सीजन पे क्या आ जाएंगे H, जिससे आपके बन जाएंगे दो OH, अगेन क्या हो जाएगा, दोनों OH में से H2O बाहर निकल जाएगा, एंड फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। दोनों ही सेम रिएक्शन है। मैंने इसकी एक मैकेनिज्म आपको यहाँ पे लिख के बताई है, ये देखो। अगर कोई पूछ लेता है ना सर ऐसा कैसे हुआ, है ना, मैकेनिज्म बताओ, तो मैंने जस्ट फॉर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि किस तरह से रिएक्शंस होती है, अगर आपको मैकेनिज्म समझनी ही है, वैसे तो ये मुश्किल है समझना क्योंकि हर स्टेप में आपको बहुत सारी बातें नई भी पता होनी चाहिए कि भाई इसमें ऐसा भी होता है, इसमें ये भी होता है। तो देखो बेटा, जो मैकेनिज्म बुक में नहीं दे रखी है तो वो कुछ सोच समझ के नहीं दे रखी होगी। अभी हम उस लेवल पर नहीं गए हैं कि उन मैकेनिज्म्स को इतना डिटेल में अच्छे से समझ पाए। समझाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको समझने के चक्कर में आपके जो दूसरे बने बनाए कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं ना, वो थोड़ा मुसीबत दे देता है आपको, इसलिए उनको नहीं बताया जाता है। तो वहां पे ट्रिक्स आपके काम आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो ये है आपका CrO3। CrO3 में सबसे पहले देखो बेंजीन रिंग जो है वो अपना रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करने का मतलब H+ का रिलीज करेगा और आगे रेजोनेंस स्टार्ट होगा। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, और क्रोमियम अपने ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाने की वजह से क्रोमियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्रोमियम रिएक्ट करता है इस वाले बेंजीन के कार्बन पर। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को मैकेनिज्म समझनी ही है तो अलग बात है, बाकी सीधी डायरेक्ट रिएक्शन आती है। इवन नीट IIT में भी आपको मैकेनिज्म्स ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहती है ना। इसका मैं प्रूफ आपको दूंगा, तभी आपको ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर Cr अटैक करेगा, ये हमने Cr का अटैक करवा दिया। अब फर्दर रिएक्शन स्टार्ट हुई, कैसे हुई, तो देखो C पे क्योंकि इसने H+ को लूज किया, H+ आगे चला गया, तो C पे जो पॉजिटिव चार्ज आया ड्यू टू रेजोनेंस, यहां पर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एसीटेट का O-, है ना। एसीटेट अपना ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, O- का अटैक होगा C पे, तो देखो ये आया डबल बॉन्ड अगेन आया और Cr वापस से ब्रेक हो गया। Cr सिर्फ जुड़ा था ताकि ये कार्बन का हाइड्रोजन निकल सके, है ना। वापस ने Cr ने अपने आप को रिमूव कर दिया। अब देखो एक तरह से एसीटेट आयन जुड़ गया, वन टाइम जुड़ा, मतलब बेसिकली एसीटेट आयन को अटैच करवाने के लिए CrO3 ने इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट किया। क्या किया, एक्टिवेट किया। यही तो काम होता है रिएजेंट्स का, है ना। तो एक साइड में एसीटेट आया, जस्ट लाइक दैट दूसरी बार और CrO3 आएगा, दूसरी बार अगेन वो इस H+ का रिमूवल करवाएगा और अगेन यहां पर दूसरी बार और एसीटेट आ जाएगा। तो ये आपने अभी पढ़ा था बेंजिलिडीन डाई एसीटेट, है ना। ये होता है इसका प्रोसेस। अब इसके आगे हाइड्रोलाइसिस, जो कि मैंने अभी आपको बताई, H एक तरफ OH एक तरफ, वापस H एक तरफ OH एक तरफ, ऐसा करके आपके पास CH के साथ दो OH आ जाते हैं। ये दो OH आ गए, दोनों में से H2 रिमूव हो जाता है, क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। साथ में क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। ये होती है मैकेनिज्म।
अच्छी बात है, अगर आपको समझनी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ना तो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखी है, ना कंपटीशन में इसके अंदर डिटेल में ज्यादा जाते हैं। एडवांस में फिर भी एक बार के लिए हम करें तो अच्छी बात है, जेई एडवांस के लिए, बट मेंस एंड नीट के लिए कोई जरूरत नहीं रहती है। आगे बात करें बेटा, ये जो देखो मैंने आपको भी बताई ट्रिक, आप ये बना सकते हो, बट आपको दिमाग में ये रखना है दोनों कार्बन के साथ OH बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए आप, अब आता है साइड चेन क्लोरीनेशन, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब समझने के लिहाज से वैसे है बहुत इजी। देखो यहाँ क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, CH3 में जो आपके पास 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन, मतलब 2 है, उनमें अलग अलग Cl2 का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा यहाँ पे, होमोलाइटिक क्लीवेज। एज यू नो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H न्यू है, तो H न्यू देखते ही आप समझ जाना यहाँ पे होमोलाइटिक है। तो यहाँ पे H रेडिकल और C रेडिकल, तो इसके साथ एक Cl2, दूसरी बार एक और Cl2, ये बॉन्ड ब्रेक, तो एक एक सी के ऊपर एक एक Cl चला जाएगा सी के ऊपर, CH Cl2, जिसको मैंने अभी यहाँ पे पीछे बनाया भी था, बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल क्लोराइड। तो जैसे ही 2 CH 2 का हाइड्रोजन निकल गए, उसकी जगह पे कौन आ गया, Cl। उसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, मतलब आपका जो ये बेंजीन रिंग है और यहां पर जो आपने Cl और Cl अटैच किया है, इनका होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में अगेन यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आएगा, OH, यहाँ पे वापस H और यहाँ क्या आ जाएगा, OH, तो 2 क्या निकल जाएंगे, HCl बाहर निकल जाएंगे, और बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाएंगे, जो कि अगेन आपको समझ में आ गया होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, ये आपको मैंने बताया बेंजल क्लोराइड, फर्दर आपका यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर का रिमूवल, बेंजल्डिहाइड, याद रह जाएगा। चलिए आगे, अब देखो, हाँ ये भी रिएक्शन एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, कंपटीशन एज वेल एज आपके CBSE के बोर्ड एग्जाम में। सिंपल देखो, यहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में HCl याद करना है। आपको शायद याद होगा, हमने CO2 की प्रेजेंस में भी एक रिएक्शन कराई थी, जिसको हमने बोला था कॉल्बे रिएक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, गाटरमान कोक रिएक्शन। कोई बच्चे इसको कोक बोलते हैं, कोई कोच बोलता है, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है जैसा भी रहेगा, बट रिमेंबर द रिएक्शन, है ना। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना होता है साथ में प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। देखो इसको कैसे समझना है, वैसे तो C डबल बॉन्ड O Cl मतलब C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, आपको पता है, फिर ये आगे फर्दर रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, बेंजीन आपको पता है रेजोनेंस शो करती है, फिर बेंजीन में यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल, फिर वो कार्बोनाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, यहां से जहां से भी एक निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से कोई भी रिमूव हो कर दो आप, ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिमूव होगा, फर्दर ये कार्बन इस बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आना है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये कार्बन पर अटैच होगा। आपको सिंपल सी चीज दे रखी है, रिएक्शन बेंजीन रिंग की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, भाई जैसे ही इधर गया डबल बॉन्ड O बन जाएगा, फिर कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, वैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हुआ करती है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसे केस में एक तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और ये कार्बन इस बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये जैसे ही कार्बन यहाँ अटैच होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इसकी भी मैकेनिज्म हमको नहीं दे रखी है, तो याद नहीं रखनी है। यहाँ सारा खेल रिएजेंट्स का है, चाहे वो क्रोमाइल क्लोराइड हो, चाहे CrO3 हो, चाहे रोजेनमुंड हो, चाहे स्टीफन हो, काटरमान कोक हो, इन सब में खेल रिएजेंट का है। रिएक्शन बिल्कुल क्लियरली आपको याद रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी, राइट। चलिए आगे देखिए, ये है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो देखो बेटा, यहां तक जो हमने कल अभी तक पढ़ा गाटरमान कोक तक, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की रिएक्शंस थी। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था दोज रिएक्शन जिनसे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, फिर हमने पढ़ा जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, ओनली कीटोन। तो देखिए सबसे पहले फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, है ना, एसाइल क्लोराइड जानते हो, RC डबल बॉन्ड OCl,
एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, यहां ये इंपॉर्टेंट है, विद डाई एल्काइल कैडमियम। ये भी तुम्हारे बोर्ड्स में और कंपटीशन में आ रखा है, अभी हम देखेंगे। अच्छा, डाई एल्काइल कैडमियम बनाना पड़ता है, आपकी लैब में आपको डाई एल्काइल कैडमियम डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, RMgX। आपको पता है R पे माइनस और Mg पे क्या रहता है, प्लस। CD है, कैडमियम है, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे 2+ और Cl पे क्या होता है, -1 तो CD के 2 इन 2 R- के साथ रिएक्ट करता है। देखो देर आर 2 Rs, है ना। तो ये RMgX एंड अगेन एक बार और मैं RMgX अगर मैं बोलूं तो ये आपका Mg के साथ X और Cl चला जाता है, इधर भी X और Cl चला जाएगा। इसको बोलेंगे बेटा डाई एल्काइल कैडमियम। ये एक तो पहले बनाना पड़ेगा। अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी, देखो जरा कैसे। ये आपका जो डाई एल्काइल कैडमियम बना, ये डाई एल्काइल कैडमियम ये करता है आपके एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। एसाइल क्लोराइड बोलो या एसाइल हैलाइड बोलो, एक ही बात है। RCOCl यहां क्या होता है, तो देखो बेटा अगेन CD इस Cl के साथ रिमूव हो जाएगा, Cl माइनस, तो Cl माइनस के साथ CD रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे कितने लेने पड़ेंगे हमको, 2Cl माइनस 2CD, एक CD के साथ में CdCl2 बनाएंगे, और R का जो माइनस है वो इस Cl की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएंगे कीटोन्स। क्या आ जाएंगे आपके पास, कीटोन। तो सबसे पहले क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ में, CdCl2 के साथ, ताकि आप क्या बना पाओ, डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन फर्दर किसके साथ करानी है, एसिड क्लोराइड के साथ। दैट कैन बी इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, एनीथिंग एल्स। तो ये कोई भी आप एसिड क्लोराइड लोगे, साथ में रिएक्शन हो जाएगी CdR2 की, और क्या बन जाएंगे, कीटोन्स बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हो आप इसको। ये सारी छोटी छोटी रिएक्शंस है, काफी काम की है, कंपटीशन में पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ये इन्होंने मैकेनिज्म की बात करी है, जरूरत नहीं है वैसे मैकेनिज्म की, फिर भी किसी को देखनी है तो वो इसको गो थ्रू कर सकता है। ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा बहुत इसको समझा दिया था, ठीक है। देखिए आगे, ये भी मैकेनिज्म का स्टेप है ना। और ये नेक्स्ट आपके रिएक्शन आ जाती है फ्रॉम नाइट्राइल्स। देखो वहां पर भी हमने पढ़ा था स्टीफन रिएक्शन वगैरह, तो यहां पर भी कीटोन्स की रिएक्शन आपको याद रखनी है। देखो यहां पर एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और लास्ट में सेकंड स्टेप हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। अब देखो क्या है, सिंपल सा है, CH3CN में N के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये आपका बेंजीन रिंग, ये MgBr, तो Mg पे प्लस और बेंजीन रिंग पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस। सिंपल है, Mg का अटैक N पे और माइनस का अटैक प्लस पे। जरा देखो क्या हो गया, C2H5 आ गया, C आ गया, एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड N के साथ कौन जा रहा है बेटा, MgBr आ गया, MgBr, और इधर कौन आ गया, C6H5। ये तो बिल्कुल नोन वाली बात है कि अगर आपका MgBr या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाटर का एडिशन। तो सिंपली यहां पे आगे फर्दर हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे तो वापस सुनो, सिंपल सा है, यहां जहां आपका नाइट्रोजन और Mg के बीच का डबल बॉन्ड बना, यहां पर आप, हालांकि ये रिएक्शन में एक और स्टेप बन जाएगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपके आ जाएगा, यहां पर आपके डबल बॉन्ड, ये OH और OH, पहले तो ये आ जाएगा। इससे पता है क्या बनेगा, इससे बन जाएगा तुम्हारे पास NH MgBr। फिर एक बार और हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये हो जाता है HOH, जिससे बन जाता है अमोनिया प्लस MgOHBr। अब इसका क्या होता है, तो ये जो C2H5H है या C है, C2H5C, इसके साथ में एक तो लगा हुआ है C6H5, और 2 कार्बन के साथ में OH आ जाते हैं। ये OH क्या कर देते हैं, वाटर का एलिमिनेशन कर देते हैं, और यहां पे क्या बन जाएगा, नया डबल बॉन्ड O बन जाएगा, राइट। तो जैसे ही यहां पे डबल बॉन्ड O बनेगा, हमारे पास में ये क्या आ गया बेटा, कीटोन आ जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती हैं सारी, इनसे लगभग एक आध क्वेश्चन बनता है। ये देख लीजिए वापस एक बार से, देखो जो भी चीज समझ में नहीं आया ना, उसको एक बार के लिए पॉज कर लिया करो, है ना। हर बार पॉज लेना गलत नहीं होता है ना। शेर अगर पीछे 4 कदम चलता है तो वो एक लंबी छलांग लेने के लिए चलता है, पॉज लेना अच्छा है
है ना। जब भी कोई काम करने जा रही हो और वो अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, टेक योर टाइम, टेक अ पॉज, पॉज लीजिए, सोचिए, उसके सरकमस्टांसेस क्या हो सकते हैं वो देखिए, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो देखिए, और उसके बाद में एक्शन कीजिए, है ना। तो याद रखना, पॉज लेना गलत नहीं होता है। पॉज हमेशा आपको एक बहुत रिजल्ट जो ओरिएंटेड काम है वो करने में हेल्प करता है ना। जल्दी का काम शैतान काम बोलते हैं ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, वो भी पढ़ने के मामले में बिल्कुल भी नहीं। तो पॉज लीजिए, देखिए कहाँ किया है सर ने, कैसे सर ने एरोज बनाए हैं, आपके दिमाग में वो बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है बात, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। राइट बेटा, चलिए आगे इधर देखिए। अभी हम अगर बात करें, नेक्स्ट बात यहां पे आ रही है, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं। तो आप यहां पे ध्यान रखें, बेंजीन रिंग है, CH3COCl है, एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, तो कैसे होगी। तो देखो, जब भी एनहाइड्रस AlCl3 दिखे, है ना, तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस का आइडिया आ जाता है। वैसे ये रिएक्शन आपने 11th क्लास के बेंजीन वाले टॉपिक में पढ़ी हुई है, तो वैसे आपके लिए ये नई रिएक्शन नहीं है ना, ये आपने समझ रखी है। देखो, ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। CH3COCl या C2H5 C डबल बॉन्ड OCl का Cl माइनस H के साथ में बाहर निकलेगा, तो यहाँ एक प्रोडक्ट तो बनेगा HCl, और बेंजीन रिंग के साथ में, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये उसी का एग्जाम्पल है, तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन रिएक्शन है, आराम से कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, तो ये कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, एसिटोफिनॉन्स या हम लोग ना प्रोपेनॉन्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। आगे देखिए, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसी की बात चल रही है, तो क्वेश्चन पहले आ गया और चीजें बाद में आ गई। वापस देखो, यहां से H का सब्स्टिट्यूशन होगा, H का सब्स्टिट्यूशन कौन करवाएगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस करवाएगा, प्लस आ जाएगा इसकी जगह पे और H चला जाएगा Cl के साथ, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा, कीटोन्स बन जाएंगे। बोलो क्लियर, तो ये आपके पास कीटोन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा ये भी आप पीछे पड़ गया है, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में CH2 के साथ रिएक्शन। तो देखो, ये आपका एक NH2 ग्रुप दे रखा है ना, और साथ में क्या दे रखा है, CH3। तो जब आप कराओगे, सबसे पहले देखो NH2 का यहाँ पे आप ज्यादा दिमाग खराब मत करना खुद का, है ना। वैसे तो NH2 यहाँ पे आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप ही है, बट फिर भी क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका होने वाला है, तो सिंपल सा आपको, तो मैंने जो ट्रिक बताई थी वो दिमाग में रखो। क्या करना है, CH दोनों कार्बन के ऊपर OH लगा, दोनों हाइड्रोजन की जगह OH लगा दो, H2O रिमूव कर दो, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सीधा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये आ गया। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पे एमीन ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा पैरा एमिनो बेंजल्डिहाइड। तो आपका यहाँ पे ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स पैरा एमिनो बेंजल्डिहाइड। सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आगे देखो, देखिए ये आपकी रिएक्शन है, ये मैंने आपको बता दी थी। ये आपको कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, बुक में भी दे रखा है, तो एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर आता है तो ये आपको बनाना पड़ेगा, बट आपको मेन प्रोडक्ट आपको याद रहना चाहिए कि वो कैसे बनेगा। राइट, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेम द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगेन वही सेम है, यहाँ F है, चाहे NO2, आपकी बुक में एक एग्जांपल है दे रखा है, उसमें NO2 भी दे रखा है। हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रिएक्शन में डिफरेंस नहीं डालेगा, हमको तो यहाँ बेसिकली क्या करना है, बेंजीन रिंग के कार्बन के जो मैथिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर OH ऐड करवाना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ गया क्या हो सकता है, हालांकि यहाँ पे दोनों काम हो सकते हैं, आप CrO3 की भी रिएक्शन करवा सकते हो, CrO2Cl2 मतलब क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन भी करवा सकते हो। तो CrO3 भी हो सकता है और CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, सारा खेल रिएजेंट का है। आगे बात करें 75 नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, मैंने अभी बोला भी था, पीछे अपन ने स्लाइड्स की थी, उसमें मैंने बोला था सीधा लिखा हुआ आएगा टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड। बताओ कौन सा वाली रिएक्शन या किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो देखो, वुड्स हो नहीं सकती, राइमर टिमान कब होती है,
जब आपका यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया हुआ होता है, कैनिजारो वैसे अभी तक पढ़ी भी नहीं है, तो वो भी आपका कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में होती है, अल्फा हाइड्रोजन वाली, तो वो भी है नहीं। कौन सी होगी? इटार्ड रिएक्शन, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस गिव्स। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपका बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करवाना है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो O के ऊपर माइनस, CH3 MgBr, वैसे सब नीचे लिखा हुआ है, फिर भी एक बार आपको तसल्ली के लिए मैं बता देता हूं, माइनस, यहाँ माइनस, प्लस, तो CH3 चला, Mg चला जाएगा इसके ऊपर, CH3 पे C आ गया, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया CH2, फिर C के ऊपर कौन आ रहा है? CH3, ये आया CH3, फिर CH2 के आगे ये CH3, और O के ऊपर क्या आ गया आपका? MgBr, तो मैं पहले CH3 यहाँ लिख देता हूँ, CH2O MgBr। अब क्योंकि फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस बोला है, तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा H, है ना, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा? एथेनॉल फॉर्मेशन हो जाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से हम क्या बना सकते हैं? एथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एथेनॉल क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है। अगर यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते तो ये एथेनॉल की जगह क्या बनता? प्रोपेनॉल, वो कार्बन ऐड हो जाता जितना एक्स्ट्रा आप कार्बन लगाते हो। नेक्स्ट देखिए, ये आपके क्वेश्चंस है, अब रिएक्शंस तो तुम्हारी कंप्लीट हो गई है कीटोन्स वाली, ये कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली चीज क्या है? हेक्सेन 1 ऑल से बनाना है हेक्सेनल, तो CH3 CH2 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 और ये CH2OH, ये हेक्सेन 1 ऑल से आपको क्लियरली हेक्सेनल ही बनाना है। तो बेटा यहाँ पर या तो PCC काम आ जाएगा या PDC काम आ जाएगा। PDC खैर हमारे NCERT में नहीं है, तो PCC काम आ जाएगा। तो आपका यहां पर सीधा ये बन गया हेक्सेनल, सिंपल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आप यहाँ पे KMNO4 K2Cr2O7 लेते तो वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसको कन्वर्ट कर सकता है, जिससे हमको बचना है। खैर अब आगे देखिए, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन, है ना, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। अब देखो ये कैसे बनेगा? देखो अगर ये अल्कोहल है तो अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। तो बेटा यहां पर ये वाला कार्बन कैसा है आपका? 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल से आप क्या बनाने जा रहे हो? आप कीटोन बनाने जा रहे हो। जब आप कीटोन बनाओगे तो इस केस में आप लोगों को 2 डिग्री एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए थोड़े स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। तो सर क्या हम यहाँ पे K2Cr2O7 वगैरह ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो। तो क्या हमारे दिमाग में ये आएगा सर वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना क्या हो जाता है? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कीटोन आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो यहां तुम K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम ले सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो ये अभी हम पढ़ के आए हैं, पैराफ्लोरोटोलुइन से पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये पैराफ्लोरोटोलुइन, ये जस्ट अभी आप पीछे पढ़ के आए, से पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो बहुत सिंपल सी बात है, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हो, इवन CrO3 की भी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हो, इटार्ड भी हो सकती है और CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड वाली भी हो सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखिए ये, फिर आपके यहाँ पे दे रखा है इसने इथेन नाइट्राइल, है ना, तो इथेन नाइट्राइल हो गया आपका, ये की रिएक्शन से बनाना है इथेनॉल। अब देखो यहां क्या करना है, वैसे तो आप यहां पे स्टीफन रिएक्शन यूज कर सकते हो, बिल्कुल 101%। दूसरा आप यहाँ पे डाइबल का भी यूज कर सकते हो। तो आपको क्योंकि इसने चॉइस दी है कि भाई कोई भी रिएजेंट बताओ, तो आप यहाँ पे SnCl2HCl भी ले सकते हो, और अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप डाइबल भी ले सकते हो। बोलो क्लियर? तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। फिर उसके बाद में आपके एलाइलिक अल्कोहल से प्रोपेनॉल,
देखिए बेटा, एलाइलिक अल्कोहल को अगर हमको सीधा किस में बदलना है, आपके प्रोपेनॉल में बदलना है, तो प्रोपेनॉल में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो प्रोपेनॉल में बदलने के लिए हमें सिंपल सा इसका पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। पीसीसी क्या कर देगा आपका, पीसीसी इस डबल CH2OH का भी ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है, और इसके बाद में यहां पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपीनेल, प्रोपीन प्लस एल प्रोपीनेल बन जाएगा। डबल बॉन्ड को यहां डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। फाइनली ब्यूट टू इन से इथेनॉल बनाना है, ब्यूट टू इन से आपको क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। अब देखो यहां बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया, बहुत अच्छा सवाल है और ऐसा एग्जाम में आता है। अब आपके पास एल्कीन है, तो जरा सोच के देखो, हमने एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए एल्कीन्स कहां लिया था, तो याद करो ओजोनोलाइसिस करवाया था हमने। क्या करवाया था, ओजोनोलाइसिस। अगर मैं ओजोनोलाइसिस की बात करूं तो आपने पढ़ा है, ऑक्सीजन्स को कुछ इस तरह से अटैच कर लेते हैं, यहां से बॉन्ड तोड़ देते हैं CH, और ये हो जाता है बॉन्ड ब्रेक, तो यहां बन जाएंगे CH3CHO CH3CHO, मतलब इथेनॉल का फॉर्मेशन इजीली करवाया जा सकता है। दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, आपके इथेनॉल के बन जाएंगे, राइट। तो ये आपके कुछ बुक के क्वेश्चंस थे। आगे देखते हैं बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपकी बुक के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे, उनमें देखो फटाफट, मैंने थोड़ा टाइम बचत करने के लिए इनको सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। सबसे पहले आपको दे रखा है एनाइड्रस ElCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन की एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन, राइट। तो देखो यहाँ पे प्रोपेनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन, तो यहाँ पे सिंपल सा Cl- और उस तरफ अगर आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, कार्बन का पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, तो यहाँ पे सिंपल सा C डबल बॉन्ड हो C2H5 आ जाएगा, और साथ में ये वाला Cl इस H के साथ क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, तुम्हारे डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन दे रखी है, तो डाई एल्काइल कैडमियम CH3COCl के साथ रिएक्शन करेगा। आपको देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना है, CD पे 2+ है, 2 Cl- आपस में क्या बना लेंगे, CdCl2। अगेन यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O जो आया, CH3C डबल बॉन्ड O जो आया, इसके साथ आप इस बेंजीन रिंग वाले CH2 को यहाँ पे अटैच कर सकते हो, और ऐसे दो मॉलिक्यूल्स होने की वजह से आपके पास में प्रोडक्ट कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो देखो, ये हम लोगों ने आपका HgSO4 की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाई थी एल्काइंस की, एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स के अकॉर्डिंग हमने बात की थी, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली भाई देखो यहां पर OH- का अटैक उस कार्बन पर होगा, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहां पर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हैं मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग, तो वाटर का एडिशन यहां पे होगा, तो 2 बार OH एक ही कार्बन पर आएंगे, दोनों बार कार्बन पे OH आने की वजह से यहां से H2 रिमूव हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, और जैसे ही H2 रिमूव हो जाएगा क्या बन जाएगा, एसीटोन, और साथ में एक वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट वाली आपको मैंने कल अभी पीछे भी बताई थी, इटार्ड रिएक्शन है, चाहे यहाँ पे NO2 है, चाहे NH2 है, चाहे F है, हमको सिर्फ इतना दिमाग में लगाना है कि यहाँ पे CH3 की जगह क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, राइट। ये एक आपके बेसिक रिएक्शंस एग्जांपल्स बुक के हो गए। अभी हम बात करेंगे बेटा कुछ नीट IIT के क्वेश्चंस की, राइट। तो देखो यहाँ पे अभी IIT के क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिए हैं, तो देखो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25th में आया था आपके शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में एक क्वेश्चन थे, सिंपल से चीज है, और देखो रिएजेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। कैसे, RCN साइनाइड्स की रिएक्शन SnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो देखो स्टीफन रिएक्शन होती है, मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट, पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में कौन सी होती है, रोजेनमुंड होती है, ये आपको याद रखना होता है। CrO2Cl2 की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी हो जाती है यहाँ पे CrO2Cl2 की प्रेजेंस में इटार्ड रिएक्शन, तो ये होगी इटार्ड रिएक्शन। CuHCl में हो जाएगी आपके गाटरमान कोक रिएक्शन। अब आपके गाटरमान कोक रिएक्शन और ये सारे नाम याद रख लो, फिर उसके बाद में A के साथ कौन अटैच होगा, तो A के साथ 1 आ रहा है, B के साथ 3 आ रहा है, C के साथ 1 आ रहा है, D के साथ 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, देखिए ये भी आपके 2024 जेई का क्वेश्चन है, मेंस का, सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है और आपको प्रोडक्ट पूछा है। अभी भी मैंने यही कहा, गाटरमान कोक रिएक्शन में क्या करना है, बेंजीन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई डबल बॉन्ड हो, कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हाइड्रोजन कार्बन पे अटैच होगा और एक तरफ कार्बन का जो बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ डबल बॉन्ड O जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आने वाला है बेंजल्डिहाइड, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 के ही दोनों क्वेश्चन है जेई के। सिंपल रिएक्शन दे रखी है कि बताओ इसमें इस रिएजेंट को या रिएक्शन को देख के बताओ ये कौन सी रिएक्शन होगी। ऑब्वियसली COHCl है तो आपको गाटरमान कोक रिएक्शन ही बोलना है और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पैलेडियम के साथ BeSO4 है तो ऑब्वियसली ये कौन सी हो जानी है, रोजेनमुंड रिएक्शन हो जानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े और ये क्वेश्चंस देने का आपका मेरा पर्पज ये था कि आपको ये पता रहे कि बेटा जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, जो कि मैकेनिज्म मैं कई बार बोलता हूँ, जिनकी मैकेनिज्म नहीं दे रखी है हमें उनकी मैकेनिज्म में नहीं जाना है। कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वो हमारे काम नहीं आता है। IIT के लेटेस्ट क्वेश्चन देख के भी आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको रिएजेंट्स याद है तो आपके लिए ये काम हो सकता है, इजीली हो सकता है, रिएक्शंस आराम से हो जाती है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।